अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों का दौरा करेंगे, जिसमें सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, वाराणसी शामिल है। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान जिलों को करोड़ों की सौगात भी देने वाले हैं। अगले साल होने वाले विधानसभा के आम चुनावों के चलते प्रदेश के खजाने का मुंह भी खोल सकते हैं। चुनावी तीसरा दौरा है और सभा के साथ ही उद्घाटन और शिलान्यास भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। दूसरा अंबेडकर नगर का दौरा 9 दिसंबर 2019 को हुआ था। तब सीएम योगी ने मरेला के जिला जेल का उद्घाटन किया था। इसके बाद वो फिर से आज जिले में आ रहे हैं। इस दौरान वो जिले को कई परियोजनाओं की सौगात दे सकते हैं। तो दोपहर को करीबन 1:30 बजे पहुंचेंगे सीएम। चलिए, धर्मेंद्र हमारे साथ में ग्राउंड जीरो से जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र, सीएम का दौरा होगा और इस बीच कैसी तैयारियां हैं सीएम के दौरे को लेकर? देखिए पूजा, फिलहाल में 25 तारीख को प्रधानमंत्री का आगमन है और 2022 विधानसभा का जो बिगुल है वो बज चुका है कहीं न कहीं। और इसको लेकर आज मुख्यमंत्री का ताबड़तोड़ शाम को दौरा होगा, जिसमें प्रधानमंत्री के जहां जनसभा को संबोधित प्रधानमंत्री को करना है वहां पे स्थलीय निरीक्षण करेंगे। उसके तदुपरांत 5,000 करोड़ की जो सौगात पूर्वांचल को, वाराणसी समेत पूर्वांचल को प्रधानमंत्री को देना है, उस चीजों को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन करेंगे कि किन कार्यों में कितनी प्रगति है, किन कार्यों का क्या लोकार्पण होना है, शिलान्यास होना है। ग्राउंड रियलिटी को चेक करेंगे और उसके बाद वाराणसी में तमाम जगहों पर निरीक्षण कर जायजा लेंगे। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए धर्मेंद्र, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो वहीं दिवाली से पहले 3% महंगाई भत्ता देने की केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अब यूपी की योगी सरकार राज्य के 16 लाख कर्मचारियों को डीए की ये किस्त दिवाली से पहले देने की तैयारी कर रही है। राज्य कर्मचारियों को अक्टूबर महीने के वेतन के साथ बोनस का तोहफा भी देने की तैयारी है। कुल मिलाकर के कर्मचारियों के जेब में दिवाली से पहले अक्टूबर का वेतन बढ़ा डीए बोनस के तौर पर मोटी रकम होने वाली है, जिससे बाजार में तेज उछाल की उम्मीद भी जताई जा रही है। वित्त विभाग के सूत्रों से मिली जानकारी के हिसाब से 14,82,000 अराजपत्रित राज्य कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी और वर्क चार्ज कर्मचारियों को बोनस देने की फाइल तैयार हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया और अपराधियों के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीनों के बेहतर उपयोग के लिए बड़ा निर्णय लिया है। इन जमीनों पर अब सरकार गरीबों के छत के सपने को पूरा करने की नींव रखेगी। सीएम योगी ने कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर गरीबों के लिए मकान बनाने का निर्देश दिया है। कब्जा मुक्त जमीनों पर सरकारी आवास बनाकर उनका लाभ समूह ग और घ के कर्मचारी, अधिवक्ताओं और पत्रकारों को भी दिए जाने पर विचार किया जा रहा है। आवास विभाग विस्तृत प्रस्ताव तैयार करते हुए शासन को सौंपेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत बीते 4.5 सालों में मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद समेत 25 चिन्हित माफिया और कुख्यात अपराधियों के विरुद्ध अभियान के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो उत्तर प्रदेश में अपने चुनाव अभियान को रफ्तार देने के लिए कांग्रेस पार्टी आज से प्रतिज्ञा यात्रा का आगाज करेगी। ये प्रतिज्ञा यात्रा वाराणसी, बाराबंकी और सहारनपुर से शुरू होगी और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जाएगी। तीनों यात्राएं प्रदेश के 28 जिलों से गुजरेंगी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज बाराबंकी से तीनों यात्राओं को रवाना करने वाली हैं। इससे पहले प्रियंका गांधी वाड्रा बाराबंकी के हरक इंटर कॉलेज के मैदान पर जनसभा को भी संबोधित करेंगी, जिसमें वो कांग्रेस की बाकी 6 प्रतिज्ञाओं की घोषणा भी करने वाली हैं। पहली प्रतिज्ञा के तौर पर वो यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से 40% टिकट महिलाओं को देने का ऐलान पहले ही कर चुकी हैं। पार्टी के सत्ता में आने पर इंटरमीडिएट पास छात्राओं को स्मार्टफोन भी देंगी और स्नातक छात्राओं को इलेक्ट्रिक स्कूटी देने का ऐलान कर चुकी हैं। चलिए, बाराबंकी से चमन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। बाराबंकी में प्रियंका गांधी मौजूद रहने वाली हैं
और साथ में वाराणसी से हमारे साथ धर्मेंद्र मौजूद हैं। सबसे पहले बाराबंकी का रुख करते हैं। चमन, क्या कुछ तैयारी है प्रियंका के आगमन की और कब तक पहुंच जाएंगी प्रियंका? देखिए पूजा, आज बाराबंकी से जो है प्रियंका गांधी वाड्रा प्रतिज्ञा रथ यात्रा की शुरुआत करेंगी, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये प्रियंका गांधी का जो है प्रतिज्ञा यात्रा रथ है, जो आज बाराबंकी से शुरू होकर बुंदेलखंड तक जाएगा। अलग अलग जनपदों में ये प्रतिज्ञा रथ यात्रा जाएगी, जिसकी अगुवाई कांग्रेस नेता पीएल पुनिया करेंगे। और यहाँ पे जो एक प्रियंका गांधी की जनसभा होनी प्रस्तावित है 11 बजे, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि यह जनसभा जो है स्थगित भी हो सकती है। तो उनका प्रोग्राम अब केवल जो है प्रतिज्ञा रथ यात्रा को यहाँ से सिर्फ हरी झंडी दिखाएंगी। ठीक है, जनसभा को संबोधित करने का जो प्रोग्राम था वो स्थगित हो सकता है चमन? जी जी पूजा, सूत्रों के हवाले से अभी इसकी कोई औपचारिक कांग्रेस पार्टी के नेताओं तरफ से घोषणा नहीं की गई है, लेकिन अगर हम सूत्रों की माने तो जनसभा जो है वो स्थगित कर दी जा सकती है। ठीक है, हमारे साथ वाराणसी से धर्मेंद्र जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, वाराणसी से क्या अपडेट है प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर? देखिए पूजा, फिलहाल में प्रतिज्ञा यात्रा की पूरी तैयारी वाराणसी में कर ली गई है और कांग्रेस के नेता पूर्वांचल वाराणसी समेत पूर्वांचल के जगह जगह से एकत्र होना चालू कर दिए हैं। लेकिन वाराणसी में फिलहाल में प्रतिज्ञा यात्रा के लिए जिला प्रशासन द्वारा किसी तरीके का परमिशन नहीं दिया गया है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा ही सुनने को मिला है। तो देखने वाली बात यह होगी कि प्रतिज्ञा यात्रा जो पूर्वांचल में वाराणसी से निकलेगी, चंदौली, वाराणसी, बलिया होती हुए तमाम जगहों पे जानी है, क्या वाराणसी में यह रैली सफल हो पाती है कि नहीं हो पाती है, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा पूर्णतः रोक लगाया गया है रैली को लेकर। पूजा, ठीक है, रोक लगा दी गई है। धर्मेंद्र, क्या क्योंकि कार्यक्रम तो प्रस्तावित है, बैनर पोस्टर छप चुके हैं और तमाम नेता भी वहां पर पहुंचने लग गए होंगे, तो क्या ऐसे में किसी तरीके की सुरक्षा व्यवस्था सख्त नजर आ रही है क्या ग्राउंड जीरो पर? क्योंकि संजय सिंह भी जब पहुंचे थे तो उनको धारा 144 और रैली की परमिशन न होने का हवाला देते हुए रोक लिया गया था। बिल्कुल पूजा, संजय सिंह को जिस तरीके से आप पार्टी को परमिशन नहीं दिया गया था और उनको प्रतिबंधित प्रशासन द्वारा रोका गया और प्रशासन द्वारा अवगत भी कराया गया कि आप पार्टी की कोई रैली की परमिशन नहीं मिली है, उसी तर्ज पे जो है कांग्रेस को भी प्रतिज्ञा यात्रा का परमिशन नहीं मिला है। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस से दिग्गज जुड़ चुके हैं वाराणसी में। प्रमोद तिवारी, पूर्व सांसद राजेश मिश्रा, अजय राय, तमाम दिग्गज वाराणसी में है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन और कांग्रेस जब आमने सामने होगा और प्रतिज्ञा यात्रा को लेकर बढ़ने का प्रयास करेगा, तो प्रशासन किस तरीके से कार्रवाई करता है और कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा को रोकने का प्रयास करेगा। पूजा, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप दोनों का ही अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो दूसरी तरफ योगी सरकार ने बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित प्रदेश के 35 जिलों के 2,35,122 बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा देने के लिए 77,88,96,748 रुपए की धनराशि राज्य आपदा मोचक निधि से जारी कर दी है। मुख्यमंत्री योगी ने निर्देश दिए हैं कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई फसलों की मुआवजा राशि का वितरण प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द कर दिया जाए। तो यूपी सरकार ने 77 करोड़ 88 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। 35 जिलों के डीएम को इस बात के निर्देश भी दे दिए गए हैं। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी आज मेरठ के किठौर में जनसभा को संबोधित करने वाले 2022 यूपी विधानसभा चुनावों के लिए ओवैसी का ये मेरठ में पहला दौरा होगा। मेरठ के किठौर में ओवैसी की रैली के लिए तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पार्टी की महानगर अध्यक्ष नौशाद ने बताया है कि इस जनसभा का नाम वंचित शोषित समाज सम्मेलन रखा गया है। हर दल इस वर्ग को वोट तो चाहता है, लेकिन जब इस वर्ग के सम्मान की बात आती है तो हर नेता हाथ खींच लेता है। तो वहीं दूसरी तरफ हरदोई में किसान मेले में कृषि अधिकारियों ने ऐलान किया है कि प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए किसानों को 2 ट्रॉली अगर वो पराली लेकर के आते हैं तो 1 ट्रॉली खाद दी जाएगी। उप कृषि निदेशक डॉक्टर नंद किशोर ने किसानों से फसल पराली न जलाने की अपील करते हुए इसको दंडनीय अपराध बताया और जानकारी दी कि पराली जलाने पर अर्थदंड का प्रावधान होगा।
उस बीच एक बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर है देवभूमि से 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी खबर, अहम जानकारी, पुष्कर सिंह धामी 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर हैं। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं सीएम धामी। लगातार ग्राउंड जीरो पर जुड़े हुए हैं और दौरों का दौर भी चल रहा है। 2 दिवसीय कुमाऊं दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा। अल्मोड़ा में जनता से मुलाकात होगी। मुख्यमंत्री राहत बचाव कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए देहरादून से अजीत काम्बोज हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। अजीत, सीएम लगातार ग्राउंड जीरो का रुख कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं और लोगों का हाल भी जान रहे हैं। पिथौरागढ़ और चंपावत की अगर हम बात कर लें तो ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर संसाधनों का पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे में अगर सीएम वहां पर पहुंच रहे हैं तो अपने आप में ये बड़ा मैसेज है। बिल्कुल पूजा, आपने ठीक कहा। जिस तरह से उत्तराखंड में 17, 18 और 19 अक्टूबर को एक ये प्राकृतिक आपदा आई थी और कुमाऊं मंडल पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ा था। लगभग 61 लोगों के मरने की पुष्टि खुद कुमाऊं कमिश्नर ने की है बीते रोज पत्रकार वार्ता के दौरान। तो साफ है कि कितना बड़ा असर कुमाऊं मंडल पर पड़ा था और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहले ही दिन कुमाऊं मंडल में पहुंचे थे, रात्रि प्रवास किया था और देर रात तक वो प्राकृतिक आपदा से जूझते लोगों के बीच घूमते हुए नजर आए थे और अगले दिन भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का उन्होंने दौरा किया था। तो लगातार मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। गढ़वाल मंडल का बीते 2 दिनों से दौरा कर रहे थे और अब से कुछ ही देर पहले 9:30 के करीब राजधानी देहरादून से वो चंपावत के लिए रवाना हो चुके हैं। रात्रि प्रवास उनका नैनीताल जनपद में होगा और 2 दिवसीय पूरा कार्यक्रम है। प्राकृतिक आपदा से जूझते लोगों के बीच मुख्यमंत्री रहेंगे। ग्राउंड जीरो पर जाकर वो लोगों से मुलाकात करेंगे। जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा बैठकें करेंगे और जो लोग हैं प्रभावित है उनको कैसे मदद दी जा सकती है या जो मदद शासन प्रशासन की तरफ से मुहैया कराई जा रही है वो ग्राउंड जीरो पर आम जनता तक पहुंच भी रही है या बीच रास्ते में ही गुम हो जा रही है। तो तमाम तरह की समीक्षाएं खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे और ये दौरा उनका 9:30 बजे से शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल अजीत, दौरा जो है 9:30 बजे से शुरू हो चुका है और मुख्यमंत्री खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं, समीक्षा भी कर रहे हैं। ये बेहद कहीं ना कहीं खास बात है। लेकिन ऐसे में ये भी देखने को मिला है अजीत की कई क्षेत्रों में जहां पर सुविधाएं पहुंचनी चाहिए वो नहीं पहुंच पा रही हैं। कई जगहों पर प्राकृतिक वजहें हैं, कई जगहों पर और भी वजहें हैं, जैसे महकमे की कार्यशैली में लूप होल्स हैं। तो इसको कैसे दूर किया जाएगा? बिल्कुल आपने ठीक कहा पूजा। उत्तराखंड की बात की जाए तो कनेक्टिविटी यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है और जो 3 दिनों की भारी बरसात हुई थी उसके चलते सड़कें काफी जगह जमींदोज हो चुकी हैं। ऐसे में सड़क व्यवस्था को सुचारू करने की लगातार यहाँ पर कोशिश की जा रही है और देर रात को शासन स्तर पर जो एक बड़ी बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई थी उसमें शासन के वरिष्ठ अधिकारी थे। तो उनको साफ तौर पर निर्देशित किया गया है कि प्राकृतिक आपदा के राहत और बचाव कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। सभी शासन प्रशासन के अधिकारियों को अपने फोन हर वक्त ऑन रखने होंगे और कहीं पर भी अगर लूप होल नजर आता है तो वो अधिकारी अपने ऊपर कड़ी कार्रवाई समझना भी सुनिश्चित कर ले। तो साफ है कि मुख्यमंत्री ने सीधे तौर पर अधिकारियों को एक निर्देशित कर दिया है कि कहीं पर भी अगर लापरवाही नजर आए तो बर्दाश्त नहीं होगी। कोई बड़ा रीजन सामने आता है तो उसकी समीक्षा की जाएगी, लेकिन शासन स्तर से जो भी आदेश जारी होते हैं, मुख्यमंत्री के स्तर से जो भी आदेश जारी होते हैं उनको ग्राउंड जीरो पर इंप्लीमेंट करना जिला स्तर के अधिकारियों की प्राथमिकता में शामिल होना चाहिए। और अगर कहीं पर भी लापरवाही आती है या आपदा पीड़ितों से खुद मुख्यमंत्री मुलाकात कर रहे हैं, उनकी तरफ से कोई शिकायत आती है तो इसका जवाब फिर अधिकारियों को साफ तौर पर देना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। फूलों की घाटी को जोड़ने वाला ट्रैक कई जगहों पर क्षतिग्रस्त होने के कारण नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन की ओर से पार्क में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। हर साल घाटी को आगामी 31 अक्टूबर को शीतकाल के लिए बंद कर दिया जाता है, लेकिन बारिश से जगह जगह ट्रैक ध्वस्त हो जाने से पार्क प्रशासन की ओर से घाटी में पर्यटकों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। फूलों की घाटी के वन क्षेत्राधिकारी ब्रजमोहन भारती ने बताया कि हेमकुंड साहिब के प्रमुख पड़ाव घांगरिया से फूलों की घाटी के लिए ट्रैक जाता है। बीते दिनों हुई बारिश से ये ट्रैक ग्लेशियर पॉइंट के साथ ही कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गया है। 500 रुपए वेतन बढ़ोतरी के सरकार के प्रस्ताव के विरोध में शुक्रवार को देहरादून में सभी आंगनबाड़ी संगठनों ने एकजुट होकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस दौरान बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सचिवालय पहुंचे थे। इस बीच महिलाएं कूच के लिए बढ़ी तो वहां पर तैनात पुलिस बल ने बैरिकेडिंग्स लगाकर रोकने की कोशिश करी। इसी बीच धक्का मुक्की हुई, 2 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बेहोश तक हो गई जबकि एक चोटिल हो गई। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद आई आपदा में मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को गढ़वाल में लापता 2 अन्य
ट्रैकरों के शव मिले हैं। आपको बता दें कि 5 ट्रैकर्स के शव बृहस्पतिवार को मिल गए थे। इसके अलावा बागेश्वर के पिंडारी ग्लेशियर में 5 लोगों के हताहत होने की सूचना है। इससे आपदा में जान गंवाने वालों की संख्या 75 तक पहुंच गई है। उधर शुक्रवार को द्वाली में फंसे 42 में से 21 ट्रैकर्स को सुरक्षित कपकोट पहुंचा दिया गया है, जिनमें 6 अमेरिकी नागरिक हैं। तो वहीं सचिवालय स्थित राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र से मिली सूचना के हिसाब से राज्य में आपदा से मरने वालों की संख्या 68 पहुंच गई है। तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश के शिया वक्फ बोर्ड से जुड़ी बड़ी खबर है। यूपी सरकार ने 8 सदस्यों को नामित किया है। 5 साल के लिए शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के 8 सदस्य नियुक्त हो चुके हैं। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी भी बने हैं सदस्य। बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 5 सदस्यों को नामित किया गया है। शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी का भी नाम इसमें शामिल किया गया है। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की लखनऊ से सामने आ रही है, जहां पर यूपी सरकार ने 8 सदस्यों को नामित किया है। 5 साल के लिए शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के 8 सदस्य नियुक्त हुए हैं। तो वक्त यहां पर छोटे से ब्रेक का ब्रेक, उस पर खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। नमस्कार।